PDF इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि असत कथन को चयन करें। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए को उपासक कहा जाता है। बी कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हों संन्यास ग्रहण किया जाता है उन्हें भिक्षु कहा जाता है। सी कहता है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले उप संपदा कहा जाता है। ऑप्शन डी कहता है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष ही थी। तो ऑप्शन आपको डी सही होगा। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर कहता है क्वेश्चन कि संगम साहित्य में कावेरी पंटन के जीव कोवलन की किसकी पत्नी कनघी व नर्तकी माधवी के प्रेम कहानी वर्णन है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन इसमें डी होगा, शिल्पाधिकारम विधिकारम होगा, शिल्पाधिकारम होगा। ठीक ना। ऑप्शन 3 नंबर चलते हैं। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था। तो अपराहत कहते थे, अपराहत। ऑप्शन आपका इसमें ए सही होगा, अपराहत कहते थे। हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के लिए बाद उसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी होगा सही इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद की बीबी निम्न में से किस देश के शासक थी। तो आपको दौलताबाद को, कहाँ के आपको, तो दौलताबाद को। ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। हम चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। डाचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो आपको याद रखना मसूलीपट्टनम को। ऑप्शन बी होगा सही। 8 नंबर क्वेश्चन का था महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री और वित्त मंत्री निम्न से कौन थे। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी इसमें कौन था, फकीर जलाउद्दीन दीनानाथ। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिलेजल्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो आपको याद रखना है हैदराबाद को। ऑप्शन डी सही हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन असहयोग आंदोलन की पुष्टि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में किया गया था। तो आपको याद रखना है नागपुर में। कहा, नागपुर में। हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो आपको याद रखना है शारदा सदन को, शारदा सदन को। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। असात मिलान चयन करें। एक दिन राजवंश दिया हुआ, एक दिन संस्थापक दिया हुआ था। इसमें ऑप्शन आपको डी सही होगा। ठीक ना, गहरवाल वंश नहीं है था। ठीक ना, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं, ऑप्शन बता दे रहे हैं कि इतना बताने में बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से हम थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। ठीक ना, कि हमेशा आप लोग का क्वेश्चन रटा, खाली आपको टिक लगाया और रट लीजिए क्वेश्चन, वहीं से तो आना ही है क्वेश्चन आपको। तब देखिएगा हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर कहता है राइट्स ऑफ मैन कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी है, किसने लिखा। तो आपको याद रखा टॉमस पेन ने। कौन लिखा है, टॉमस पेन ने लिखा। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है। तो जोसेफ मेजनी का। क्या इसका है, जोसेफ मेजनी का। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है चंद्रमा पर। कहाँ, चंद्रमा पर आपको। हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है असत कथन को चयन करें। तो इसमें देखिए सत कथन आपका ऑप्शन डी है, करीबा बांध नील नदी पर बना है। यह गलत है आपका। ठीक ना, असत कथन मैंने गलत चुनना है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है आपको बार्थोलोमियो डियाज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बार्थोलोमियो डियाज किया था।
18 कहता है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तब क्या है आपको बिनिहाल दर्रा को बिनिहाल बनिहाल डारा को करते हैं बनिहाल डारा को करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो आपको याद रखना है ननवा शोभा। ऑप्शन आपको सी सही होगा। 20 नंबर का था कुमुदप्ती वर्धा मागारी तथा हिंद नील में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद है तुंगभद्रा को। ऑप्शन ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है नील में से कौन सा झील भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आपको याद रखना चोलामू झील है। आपको कहाँ? चोलामू झील। हम लोग चलेंगे इसमें से देखेंगे था 22 नंबर क्वेश्चन को, लेटराइट मिट्टी के संबंध कौन सा कथन अच्छा था इसमें? तो इसमें देखेंगे इसमें आयरन और सिलिका की कमी होती है, ये गलत है। ऑप्शन इसमें ये गलत है आपका। हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए स्थापित नहीं हुआ है? स्थापित नहीं होता। आपको याद रखना बोकारो स्टील प्लांट ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो आपको याद रखना है पूर्णा परियोजना। कौन सा? पूर्णा परियोजना। ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन का था वासी जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। किसका मिलान गलत है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि एक दिन आपको ब्राह्मण समाज से संबंधित संस्थापक देता और संस्थापक के दिया सूची 2 में दिया। ब्राह्मण समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। बी का था आदि समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सी का था भारतीय ब्राह्मण समाज 1866 में केशवनंद सेन ने किया था। डी का था साधारण ब्राह्मण समाज आनंद मोहन बोस ने। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे तो हम लोग ये सही होगा। अब हम लोग चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग कितनी सीट जीती? आपको याद रखना 73 सीट जीते थी। अब हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए नौमी बोरा की एक दिन अनुसूची है, दूसरा दिन संविधान संशोधन है। तो नौवीं संविधान संशोधन कब हुए थे? तो आपको याद रखना नौवीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आपको 10वीं बोले तब 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 11वीं बोले तो आपको याद रखना है 11वीं बोले तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और 12वीं बोले तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे तो हम लोग डी सही होगा। ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है? देखिए निर्वाचक मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है? एक आपको शामिल होता है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होते हैं शामिल इसमें। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए हम लोग चलते हैं हम लोग 31 नंबर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन ए। 32वां क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो आपको याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन सा? तब याद रखना है ऑप्शन भारत सरकार के सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन? मायावादी। ऑप्शन ए सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको याद रखना है इसमें, देखिए 34 नंबर में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलाबजी लाल नंदा नहीं थे। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अब बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो आपको याद रखना 42वां संविधान 1976 में। ऑप्शन इसमें सी होगा सही। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है। तो याद रखना B.R. मेहता को। किसका? B.R. मेहता को। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, B.R. मेहता। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकृति कृषि का अन्वेषक है। तो आपको याद रखना है मासानोबु फुकुओका। ऑप्शन ए सही होगा इसका। 38 नंबर क्वेश्चन करता है कार्टाजेनो प्रोटोकॉल का संबंध है किससे। तो आपको याद रखना है जैव सुरक्षा समझौता से। किससे? जैव सुरक्षा समझौता से। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सतत विकास के लिए आवश्यक होती है खोजी। देखिए सतत विकास के लिए सभी इसमें उपयोगी सही है इसमें। ऑप्शन डी सही होगा, डी सही होगा। यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, परिचय करिए। तो ये देखिए एक का आपको दिया है सो बाढ़, तो कुछ का होता है शक्ति का होता है। बाढ़ किसका होता है? शक्ति का होता है। बाढ़ किसका? शक्ति का होता है। नोट किसका होता है? नोट समुद्री जहाज की गति के लिए। आपको नोट आपको नोटिकल मिल क्या होता है? नौ संचालन के लिए, नौ संचालन के लिए। कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा के लिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें सही सी सही होगा। देखिए आपको इसमें टिक मार रहा हूँ ना, तो जो बाढ़ बोल रहा है तो इसमें शक्ति बोल रहा है, शक्ति है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक ना, एक के जगह पर 4 लिख दीजिए। अब हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है पीला को। कौन सा? पीला। ऑप्शन डी सही होगा। आपतन लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखना आभासीय प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन चल देखते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के विरोधानुपाती होता है। तो यह नियम क्या कहता है? कूलम के नियम कहता है। क्या चीज का नियम? कूलम को। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखेंगे हम लोग अस्थायी चुंबक किसने बनाया जाता है, किसने बनाया जाता है। तो इसमें देखिएगा हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन का अस्थायी चुंबक किसने बनाया जा सकता है। इसमें इस्पात होगा। किसमें क्या होगा? इस्पात होगा। इस्पात सही होगा। हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन होता है मिनियामाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। तो आपको याद रखना मरकारी पारा से, मरकारी और पारा से। ऑप्शन बी होगा सही। 47 नंबर का था WW वर्ल्ड ऑफ वाइड वेब का आविष्कार कौन माने जाते हैं। तब याद रखना टीन बर्नस ली। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्या कहता है? यौगिक। ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 92 कितना है? 238 का में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितना? 146। इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 146 आपको आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है बीटा किरण का, बीटा किरण का। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखें। मीथेन अणु में होते हैं कुछ एकल संयोजक बंधक। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के अवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तब मोसले ने। कौन से किए थे? मोसले ने किए थे। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्पी पादपों में किस में रखा जाता है। तब फेनरोगोमेस में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा।
54 नंबर क्वेश्चन कहता है जारे विकसित होते हैं कोची से, मूलांकुर से। ऑप्शन बी सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो आपको विक्टेचर ने किया था। ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा का, ऑप्शन ए से। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कोची, तो आपको याद रखना माइक्रो माइट्रोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन बी सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना अंगूर से। ऑप्शन सी। सर्व विभजित ऊतक उत्तरदायी होते कोची, मोटाई वृद्धि के लिए। कौन सा, मोटाई वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी। जेली फिश की संघ का उदाहरण होता है, तो आपको याद रखना निडेरिया का। निडेरिया का। ऑप्शन सी सही होगा। हम 60 नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं। शरीर का हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। 61 नंबर का क्वेश्चन चलता है विटामिन ई का रासायनिक नाम को होता है, टोकोफेरोल होता है। क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। ऑप्शन डी होगा सही। हम लोग चलने के 62 नंबर क्वेश्चन अस्थियों व पेशियों के आपस में जोड़ता है कोची, टेंडन जोड़ता है कोची, टेंडन। ऑप्शन बी होगा सही। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, तो आपको याद रखना है पुनीत अरोरा। सी सही होगा, पुनीत अरोरा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूप में फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है, तो मेनरहिम रेखा करती है। ऑप्शन इसमें देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बगदाद। कहाँ है, बगदाद सही है। ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना है सारंगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सारंगी। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अरमोडा के पुस्तक के लेखक कौन थे, तब कौन है विवेकानंद। कौन सा, विवेकानंद। ऑप्शन ए सही होगा। 68 नंबर कहता है राष्ट्रीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको हैदराबाद याद रखना। कहाँ, हैदराबाद को याद रखना। ऑप्शन ए सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलंपिक महिला कुश्ती से ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो साक्षी मालिक है। ऑप्शन अब चलते हैं हम लोग 70 नंबर कहते हैं वियंतियान किस देश की राजधानी है, तो लाओस का। किसका, लाओस का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी, तो आपको एल लेम्सडेन थी। ऑप्शन ए सही होगा। आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 10 दिसंबर को। याद रखना आपको भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तब 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। ऑप्शन डी सही होगा, 1945 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क का। ऑप्शन सी होगा सही। हम लोग देखेंगे राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन का। किसका, ब्रिटेन का। आपको 75 नंबर का सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कहा जाता है, तो आपको याद रखना इसमें उत्तर प्रदेश का। किसका, उत्तर प्रदेश का। हम लोग चलेंगे 77 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस देश की इटली को हरा कर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है, तो याद रखना है रुग्वे का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रुग्वे का। हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारत कौन सा हवाई अड्डा का निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाले भारत के पहला हवाई अड्डा का बन गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा।
हम लोग चलेंगे 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। चोल काल में संबंधित किस देवता के चोरी हुई मूर्ति का ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो आपको याद रखें भगवान हनुमान का। हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 तक फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य आते हैं? तो गया 5 राज्य। पंजाब 5 राज्य, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान, तेलंगाना आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सही बी होगा। अब हम लोग टिक मार लेते हैं, मैथ को टिक मार लेते हैं सबका। देखिए ऑप्शन 81 का बी हो जाएगा, 82 का भी बी आपको हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा, 84 का भी बी हो जाएगा, 84 का भी बी सही हो जाएगा। 85 के देखेंगे हम लोग, 85 के बी हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा, 86 का सी, 87 का आपको याद रखना है, 87 का सी हो जाएगा, 88 का सी, 88 का भी सी हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, 91 का आपका ए हो जाएगा सही, 92 का बी सी सही हो जाएगा, 93 का आपको डी हो जाएगा, 94 का आपको डी हो जाएगा, 95 का आपको बी सही हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा, 97 का भी बी, 98 का आपको सी हो जाएगा, 99 का भी सी हो जाएगा और 100 का आपको बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और आप लोग इसी तरह हमको प्यार दुलार बनाए रखें और हम हमेशा आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगला वीडियो में।